Hello everyone, I'm Asit Kumar Tirki and you are watching Asan English channel. So friends, today we will discuss about have and has. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, have और has है, जिसका उपयोग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो फिर आपको भी कहीं ना कहीं have और has का उपयोग करने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसीलिए have और has का उपयोग आप अच्छी तरह से सीख जाइए। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको कहीं भी डाउट्स ना हो, ठीक है। पूरे डाउट्स have और has से रिलेटेड क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इन्हें सीखने से पहले सबसे पहले आप अगर नए हैं, चैनल को नए देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना, और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, ठीक है। तो चलो हम सीखते हैं हैव और हैज़ का उपयोग, ठीक है। ये हैव और हैज़, हैव और हैज़, हैव और हैज़ का उपयोग हम कब करते हैं? कब करते हैं? जब कोई चीज हमारे पास होता है, ठीक है। कुछ भी चीज हमारे पास होता है, किसी के पास होता है, ठीक है। पोजेशन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। पोजेशन हम बोल सकते हैं, पोजेशन, पोजेशन मतलब किसी के पास होना, ठीक है। और हिंदी में कह सकते हैं के पास, के पास होना, ठीक है। के पास होना हिंदी में। कुछ भी चीज किसी के पास होता है। मान लो ये चौक है, छोटा सा चौक है, ये चौक मेरे पास है बोलूंगा मैं, तो क्या बोलूंगा? आई हैव अ चौक, मेरे पास एक चौक है, आई हैव अ चौक। अगर आपके पास एक मोबाइल है तो मैं क्या बोलूंगा? यू हैव अ मोबाइल, ठीक है। तो के पास, इसी प्रकार से हम हैव और हैज का उपयोग करते हैं। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि ये हैव और हैज जो है कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में हैव यूज होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में हैज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगा और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में तो हम हैव और हैज लगाते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो साथ में क्या ऐड करते हैं वो भी हम सीखेंगे, ताकि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कंफ्यूजन कहीं ना हो, ठीक है। तो यहाँ मैं एक छोटा सा चार्ट बना देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसको हम बना देते हैं पॉजिटिव, मतलब जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैव आएगा या फिर हैज आएगा, ठीक है। इसको बना देते हैं हम नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाते हैं, साधारण वाक्य बनाते हैं तो आई सब्जेक्ट जब रहेगा तब उसके साथ में क्या आएगा? हैव, ठीक है। और वी यू दे सब्जेक्ट रहेगा तब भी उसके साथ आएगा क्या? हैव। लेकिन जब ही शी इट रहेगा, किसी का नाम रहेगा, किसी लड़की का नाम, किसी लड़के का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम रहेगा, तब उसके साथ हम लगाएंगे हैज, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना, सब्जेक्ट आई वी यू दे रहेगा तो हम हैव लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट जब ही शी इट रहेगा तो हम हैज लगाएंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, क्या यूज करेंगे? तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे? डू नॉट हैव, ठीक है। और इसमें भी हम यूज करेंगे डू नॉट हैव, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर सब्जेक्ट जब ही शी इट रहेगा तब हम क्या यूज करेंगे? यहां पर हैज है तो हम इधर में हैज नहीं लगाएंगे, ठीक है। और साथ में हम डू का भी उपयोग नहीं करेंगे, यहां पर क्या यूज करेंगे? डज नॉट, डज नॉट हैव, ठीक है। डज नॉट हैव, हालांकि इधर में क्या लगा हुआ है? हैज लगा हुआ है, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहां पर हैव आएगा और डू के जगह में क्या आएगा? डस आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। कभी कभी हम गलती कर देते हैं, ठीक है। हम हैज लगा देते हैं, यहाँ पर हैज लगा देते हैं, कभी कभी यहाँ डू लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब डू के जगह में डस लगाते हैं जब सब्जेक्ट ही शी इट रहता है, और हम हैव का उपयोग करते हैं, हैज का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना, सेंटेंस बना के बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, कि कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। यहां देखो, मैं आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस बनाया है, उसको हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक मोबाइल है, इधर में पॉजिटिव है, इधर में नेगेटिव है। नेगेटिव में हम चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे उसको ध्यान में रखना, ठीक है।
ध्यान केवल एक ही जगह रखना है, वो क्या है, जब ही शी इट सब्जेक्ट होता है तब हम नेगेटिव जब बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, डस लगाते हैं और साथ में हैव लगाते हैं, हैज नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को बस ध्यान रखना है। बाकी के साथ में हम डू लगाते हैं, है ना, और हैव का उपयोग कर देते हैं, तो बाकी जगह में आपको दिक्कत नहीं होगी। बस हमको थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बाकी जगह में कंफ्यूजन नहीं होता है। अब यहां पर देखो, मेरे पास एक मोबाइल है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, आई हैव अ, क्या है, मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। ठीक है, अगर इसको मैं सेम थिंग को मैं बोलूंगा नेगेटिव में, मेरे पास एक मोबाइल नहीं है, तो हम इधर क्या यूज करेंगे, डू नॉट हैव का यूज करेंगे। ठीक है, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं डू नॉट हैव का यूज करके। अब यहां पर भी देखो, हमारे पास एक कार है, हमारे पास मतलब हो जाएगा वी के साथ में क्या आता है, हैव, वी हैव अ कार। ठीक है, वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। हमारे पास एक कार नहीं है बोलना है, तो हम क्या यूज करेंगे, वी के साथ में भी हम क्या यूज करेंगे, डू का उपयोग करेंगे। वी डू नॉट हैव अ कार। ठीक है, वी डू नॉट हैव अ कार, हमारे पास एक कार नहीं है, ये हो गया। अब यहां पर देखो, राधा के पास एक बाइक है, बस यहां हमको ध्यान देना है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, राधा है, राधा एक लड़की है, शी है, थर्ड पर्सन है, तो राधा के पास एक बाइक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, राधा, अब इसके साथ में हमको हैव नहीं लगाना है, इसके साथ हमको लगाना है क्या, हैज। राधा हैज अ बाइक, राधा के पास एक बाइक है। ठीक है, अब इधर हम जब चेंज करेंगे तो भी हमको ध्यान ये रखना है, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं। नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ में हम क्या यूज करते हैं, डज नॉट हैव। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इधर में हम हैज लगाते हैं तो उधर में भी हैज मत लगा देना, फिर गलत हो जाएगा। तो डज नॉट हैव का उपयोग हम करते हैं। तो यहां पर देखो, राधा के पास एक बाइक नहीं है बोलना है, तो हम इधर में क्या लिखेंगे, राधा डज नॉट। ठीक है, राधा डज नॉट हैव। यहां पर कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हैस लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर जब हम साधारण वाक्य बनाते हैं तो हैस लगाते हैं, तो इधर में जब नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हैस मत लगाना, हैव लगाना। ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। राधा डज नॉट हैव अ बाइक। ठीक है, ये चेंज हो गया हमारा नेगेटिव में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये लास्ट वाला को देखो, उनके पास कुछ कहानी पुस्तकें हैं। ठीक है, उनके पास मतलब लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, कुछ है ना, सम, कुछ कहानी पुस्तकें हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, उनके पास, तो हम लगाते हैं ही बनाते हैं। ठीक है, ही से बनाते हैं, ही हैज सम स्टोरी बुक्स। ही हैज सम स्टोरी बुक्स, उनके पास कुछ कहानी पुस्तकें हैं। ठीक है, अब इधर देखो, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम क्या का उपयोग करेंगे, डज नॉट हैव का उपयोग करेंगे। ठीक है, इधर में भूल के भी हैज का उपयोग मत कर देना जब नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तब, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ही डज नॉट हैव सम स्टोरी बुक्स। ठीक है, ही डज नॉट हैव सम स्टोरी बुक्स, उनके पास कुछ कहानी पुस्तकें नहीं हैं, ऐसे बोलेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत ही इजी है। बस हमको ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, ही शी इट को छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट के साथ में हम डू नॉट हैव लगाते हैं, और हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ही शी इट के साथ में। ठीक है, तो ही शी इट के साथ में डज नॉट हैव का उपयोग करते हैं, हैज बिल्कुल मत लगाना वहां। ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखना, और है ना, आप भी इसी प्रकार से सेंटेंसेस बनाते रहना ताकि आप भी जल्दी से इंप्रूव कर लो, कहीं भी डाउट्स आपको ना हो। अभी कहीं भी आपको अगर मान लो डाउट्स आता है तो बिल्कुल आप फिर से वीडियो देखिएगा और आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक दो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के सिखाता हूं, उसके बाद में हम इसको क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे। अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के। ठीक है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय को क्या ध्यान रखना है, बस हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखना है, क्या, डू और डस। ठीक है, इसको हमको ध्यान में रखना है, इसको हमें क्या कर देना है, शुरू में लिख देना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं एक, राधा के पास एक बॉल है। राधा के पास एक बॉल है। ठीक है, तो इसी को मैं बोलूंगा, क्या राधा के पास एक बॉल है ना, क्वेश्चन बनाना है, क्या राधा के पास एक बॉल है, तो इधर में मैं ऐड कर दूंगा क्या, वर्ड क्या राधा के पास एक बॉल है, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जब क्वेश्चन बनाते हैं, पूछते हैं, तब हम उस समय क्या का यूज करेंगे, डू और डस का यूज करेंगे। और इधर में हमको देखना है सब्जेक्ट क्या है, राधा है, तो हम डस का उपयोग करेंगे, है ना, और साथ में हम हैव का उपयोग भी करेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको, डस राधा हैव अ बॉल, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, उसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मान लो, क्या आपके पास एक पेन है, बोलना है, क्या आपके पास एक पेन है, ऐसे पूछना है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, आपके मतलब यू हो जाएगा, तो यू के साथ में डू आएगा, तो डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, यस आई हैव अ पेन, है ना। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये डू और डस किसके किसके साथ में आता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर डू डस को सामने लिख देंगे, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार डू लगाएंगे और डस लगाएंगे। बस इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, कैसे नेगेटिव बनाना है और कैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है हैव और हैज का उपयोग करके। ठीक है, तो अगर मान लो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और मान लो आपको और भी सीखना है, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी प्रकार से मैं आप लोगों को इंग्लिश से रिलेटेड जानकारी देता रहता हूं और देता ही रहूंगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।